स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में स्वागत है। बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, इसको हिंदी में कहते हैं हम संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट फर्स्ट पे जो भी से पहली 4 यूनिट है मैंने सारी बनाई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए। और क्योंकि एक्चुअली ये सारी लिंक्ड है, ठीक है, तो ये उस लिंक में आप जो है चैप्टर 5 प्रोसेस चल रही है पूरी ऑर्गेनाइजिंग हम पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये रहा चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ये चैप्टर 5 या यूनिट 5 है आपकी ऑर्गेनाइजिंग। इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक शॉर्टकट फॉर्म बना रखी है मैनेजमेंट के फंक्शंस की, उसका नाम है पॉस डी सी। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये ऑल दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं। इसमें हम ये आज सेकंड दिस वन हम पढ़ेंगे। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पॉस डी सी में हम ओ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। प्लानिंग मैंने आपको इससे पहले यूनिट बना रखी है, अगर आपने वो यूनिट नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देखें। प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम सेकंड यूनिट ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। इसको हिंदी में संगठन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, होती क्या है? तो वो ये बता रहा है कि वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स आर लेड डाउन, management has to identify establish productive relationship between various activities and resources for implementing the plans. It means आपने प्लानिंग कर दी। प्लानिंग में क्या होता है? what to do, how to do, to whom to do, by which sources we have to do, मतलब क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब काम प्लानिंग में करते हैं। जब आपने प्लानिंग अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी फर्म की या अपने जो भी यूनिट है उसकी अच्छे से कर ली, तो उसके बाद आप सारा का सारा खाली प्लानिंग से नहीं कर सकते। प्लानिंग तो खैर एक सोचना हो गया है किसी भी काम के बारे में, बट एक्चुअल जो काम किया जाता है वो मैन पावर के द्वारा किया जाता है। कोई भी इंसान अकेला अपने आप से सारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभाल सकता, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजिंग में आती है। लोगों की जो ज़रूरत है, हर तरह के लोग हैं, लोअर भी हैं, मिडिल भी हैं, टॉप भी है, तो हर तरह का स्टाफ हमें चाहिए होता है अपना काम कराने के लिए। इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। और यहाँ पर लिखा भी यही हुआ है, जो समझा रहे हैं ये भी यही बता रहा है कि जब हम वंस जो ऑब्जेक्टिव और प्लान्स हम बना देते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि क्या रिलेशनशिप, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाई जाए बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, बहुत सारे प्लान्स के बीच में, ठीक है। तो जनरल वर्ड्स में कहें तो हम ये रहा, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है हर चीज़ को एक फॉर्म के एक ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करना। एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो भी हमारे पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन सबका ढंग से यूज़ करना, एफिशिएंटली यूज़ करना। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज़। ये नेट जो एंड वाली लाइन है, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका मेन एम यही होता है कि जो लोग हैं उनको एक साथ जोड़ना किसी कॉमन पर्पस के लिए। कॉमन पर्पस का मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आप करना चाहते हैं अच्छे से लर्न कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी काम को पहचाना जाता है, ग्रुप किया जाता है लोगों के काम को जो कि हमें किया जाना है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, इसका मतलब हम डिफाइन करते हैं और डेलीगेट करते हैं। डिफाइन का मतलब इसमें परिभाषित करते हैं क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट मतलब ट्रांसफ़र करते हैं सीनियर से जूनियर में, ठीक है। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली टुगेदर इन अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। इस एक ऑर्गेनाइजेशन में हम उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप करते हैं। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप का मतलब हो गया कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये डिसाइड करते हैं। और ताकि लोग ढंग से इफेक्टिवली एक साथ काम कर सकें और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकें। तो ये सेकंड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं दिस वन, पोस्ट डीसी का, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग। अब बात आती है क्या स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको कहता हूँ देयर आर टोटल 10 प्रोसेसेस,
टोटल 10 प्रोसेसेस आर देयर, 10 प्रोसेस हैं, जिसमें से आपकी कोई भी एनी 2 प्रोसेस आपके एग्ज़ाम में आएगी, एनी 2 प्रोसेसेस। तो आप ध्यान रखें, आप अच्छे से सारी प्रोसेस कर लें। वैसे 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक प्लानिंग की ही, एक कंट्रोलिंग की, एक सिलेक्शन की, एक रिक्रूटमेंट की, ठीक है, स्टाफिंग की। 4-5 प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप रट जाएँ। इसमें से 2 तो आपके पेपर में आनी आनी है, एक बड़े क्वेश्चन में 6 मार्क्स में, एक छोटे क्वेश्चन में 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आनी आनी। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग ही पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस होती है इसकी अगर आप शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें, क्या स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के, ध्यान से देखें, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम। तो इसको हम कहेंगे IDAE। सबका पहला पहला वर्ड मैंने ले लिया, आप ध्यान से देखें तो आप इससे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं IDAE, ठीक है, IDAE कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। ID मीन्स आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, AE, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। ये जो है दिस वन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका पहला पहला वर्ड देखें। सबसे पहले क्या करा जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम को पहचानते हैं कि क्या काम करना है, आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से काम को बांट देते हैं, ठीक है। पूरी डिटेल में बात करेंगे अभी हम इसमें। काम को कैसे बांटा जाता है, जो जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जैसी क्वालिफिकेशन है, अकॉर्डिंग काम को बांटा जाता है। जैसे एक 4th क्लास है तो उसको 4th क्लास से रिलेटेड काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको कहते हो ऑफिस संभाल और तो ऑर्डर पास कर, पॉलिसीज बना, वो नहीं कर पाएगा ये सारे काम, ठीक है। और एक जो बॉस है, सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MD है, मैनेजर है, उसको उसके लेवल का काम देना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, काम को कैसे कैसे बांटना है। जैसे एक बॉस है, मान लो ये बॉस खड़ा है, ये बॉस सबको बता रहा है भी काम कैसे बांटे जा रहे हैं, ये सारे इसके सबॉर्डिनेट हैं, ठीक है, ये सुपीरियर है बॉस, और ये सारे इसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ये भी एम्प्लॉयज़, ये भी एम्प्लॉयज़, ये भी एम्प्लॉयज़, ये भी एम्प्लॉयज़। तो काम को बांटना है, तो ये क्या है, ये बता रहा है कैसे कैसे बांटना है। फिर है हम डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट बना के काम को हिसाब से बांट देते हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन के में बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। और नंबर 3 असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, फिर ड्यूटीज़ बांटी जाती हैं, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये सब देखा जाता है। फिर एंड में रिपोर्टिंग, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या रिलेशनशिप, ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, डिस्कस हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये रे स्टेप्स, क्या स्टेप्स है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, मैं आपको बता रहा था अभी, फुल फॉर्म याद कर लेना, IDA और लास्ट फॉर्म थी, ठीक है। अभी बताते हैं फोर्थ भी। तो पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, IDAE दिस मंथ। तो ये आप शॉर्टकट फॉर्म याद कर ले, आपको बहुत अच्छे याद हो जाएगी, IDAE। तो प्रोसेस याद हो गई। तो आइडेंटिफिकेशन, बस प्रोसेस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो जिस नंबर पे आएगा उसका नंबर चेंज नहीं करना, प्रोसेस का वही रखनी है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम सारे के सारे काम को जो भी किया गया है शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिटरमाइंड प्लान्स। सारे के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफिक जॉब में डिवाइड कर दिया जाता है प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ जॉब बता रहा है, जॉब क्या होती है, ऊपर एक जॉब आई थी ना, टोटल वर्क टू बी, तो जॉब स्पेसिफिक जॉब क्या होती है बता रहा है जॉब के बारे में। ए सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। हम जॉब का मतलब काम को छोटे छोटे स्पेसिफिक जॉब में बांटा जाता है कि कौन इंसान किस काम को किस ढंग से कर सकता है इस प्लान के अकॉर्डिंग। इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म एज फार एज पॉसिबल। इट शुड डिफाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलॉन्ग विद द जॉब। तो कहने का मतलब काम लोगों की कैपेसिटी और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। ये सेकंड नंबर पर आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। तो दो काम यहाँ आ रहे हैं, एक ये होता है, एक वर्क को डिवाइडेड किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क और जॉब से दोनों काम इसमें किए जाते हैं साथ साथ। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स प्लस अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। के दो काम होते हैं इसमें, एक तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्किल और एफर्ट्स के अकॉर्डिंग काम को बांटा जाता है, और नंबर सेकंड पे क्या किया जाता है, इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, काम डबल नहीं होएगा आपका, कोई भी काम रिपीट नहीं कर पाएगा जब काम को पहले से अच्छे से बांट दिया जाएगा। तो इसमें मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट सारी एक्टिविटीज़ को ये करके देखती है, ठीक है, जिससे हम ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सके ऑर्गेनाइजेशन के और आइडेंटिफाई कर सके। तो ये दो काम यहाँ होते हैं, आइडेंटिफिकेशन काम को पहले पहचाना जाता है एंड डिवीजन ऑफ वर्क काम को बांटा जाता है, ठीक। सेकंड पढ़ रहे हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया IDAE, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको अच्छे से याद कर लें, बहुत अच्छे से आपको पता लग जाएगी। तो सेकंड वाला जो है दिस वन हम पढ़ रहे हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है,
ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। जो सेम काम है, सेम जॉब से रिलेटेड काम है, उनको बड़ी बड़ी यूनिट में बांटा जाता है, उसको डिपार्टमेंट्स कहते हैं, डिविजन्स कहते हैं या सेक्शंस कहते हैं। और प्लेसिंग दैम अंडर ए डिपार्टमेंट हेड, एक डिपार्टमेंट का हेड बना के उसके अंडर में सारी एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं, ठीक है। इससे स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जब किसी भी काम को एक्सपर्ट्स बार बार अच्छे और एफिशिएंट तरीके से करते हैं तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर जो है हर किसी की अलग अलग यूनिट होती है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इस तरह से अलग अलग। तो वो सब डिपार्टमेंट अपने अपने काम में एफिशिएंट होते हैं और उसी तरह के लोगों को वो लेते हैं पढ़े लिखे, तो इसे उस पूरी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। तो द डिपार्टमेंट्स आर लिंक टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मैं बता रहा था आपको, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, ये रहा प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फंक्शन बता रहा है, प्रोडक्ट बता रहा है, टेरिटरी बता रहा है, यहाँ पढ़ेंगे अभी आगे। तो बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे ये जुड़े हुए होते हैं आपस में और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से लिंक्ड भी होते हैं। आगे कह रहा है एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, डिपार्टमेंटलाइजेशन आप इस बेस पे कर सकते हैं, फंक्शंस के बेस पे कि क्या काम करना है किसी डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग है, पर्सनल है, फाइनेंस है, इस बेस पे। प्रोडक्ट के बेस पे टेक्सटाइल है, केमिकल, पाउडर डिवीजन, इस तरह से। तो टेरिटरीज है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, तो किसी भी तरह से आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पूरे इंडिया में काम करना चाहता है, पूरे इंडिया में अपना बिजनेस स्प्रेड करना चाहता है, तो ये थर्ड वाली इसको ध्यान रखेगा कि वेस्ट में किस तरह हमें काम करना है, नॉर्दर्न एरिया में किस तरह करना है, सेंट्रल में किस तरह करना है, ईस्टर्न में किस तरह करना है, इस तरह अलग अलग। या अलग डिपार्टमेंटल है तो ये भी कर सकता है, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ETC, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो थर्ड पढ़ रहे हैं असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हम क्या करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। फिर ड्यूटीज़ बांटी जाती हैं, कैसे बांटी जाती हैं? डिफाइन द वर्क, डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। पहले काम को डिफाइन किया जाता है कैसे कैसे करना है, उसके बाद काम को बांटा जाता है। जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं, डिपार्टमेंट इज प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, एक डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया जाता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसके अंडर में सारे काम करते हैं। जॉब्स आर असाइन टू इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट। हर किसी को मैं बार बता रहा था आपको कि उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम बांटा जाता है, ठीक है। ये रहा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें देख के उस हिसाब से ड्यूटीज़ बांटी जाती है, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा है, एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइन टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। तो फाइनेंस का काम CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA इन फाइनेंस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम बनाया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग उनको बनाया जाएगा मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर बनाया जाएगा, एक फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, इसके अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से काम बांटा जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब होता है? कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय है, उसके अकॉर्डिंग काम बांटा जाता है। इसको बोलेंगे कौन किसका सुपीरियर है, ये भी कह सकते हैं, और कौन किसका सबॉर्डिनेट है। सब सुपीरियर या बॉस एक ही बात होती है, सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय एक ही बात होती है। कैसे काम बांटा जाएगा? बॉस बांटेगा इसको, ठीक है। तो ग्रांटिंग रिक्विजिट अथॉरिटी टू एनेबल एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। जो भी अथॉरिटी है उससे रिलेटेड आप एम्प्लॉयज़ को दे दोगे ताकि काम वो ढंग से करेंगे। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, डिफरेंट पीपल एंड जॉब असाइनमेंट क्रिएटेड। तो ये एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्डशिप रिलेशनशिप होती है जो कि बननी बहुत ज़रूरी है। अर्थात कौन किसका बॉस होगा, ठीक है, कौन किसका एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा बॉस को, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी काम ढंग से हो सकता है। आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड। तो एवरीबडी नोज फ्रॉम होम इज टू टेक ऑर्डर एंड होम ही कैन इशू ऑर्डर। तो इसको ही हम एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं। कौन किससे ऑर्डर लेगा और अपनी रिपोर्टिंग किसको देगा, काम करके किसको आगे अकाउंटेबल होगा, ठीक है। इससे मैनेजर की हायरार्की बढ़ती है, कमांड फ्रॉम द टॉप मैनेजर टू इंडिविजुअल आर लोअर लेवल पे, इससे कोऑर्डिनेशन पे मिलती है। तो ये 4 स्टेप हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग के, मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से कर लेना। शॉर्ट फॉर्म अगेन एक बार फिर बता देता हूँ, IDAE, ये 4 वर्ड्स हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के IDAE अपने हिसाब से कर लेना। ID कार्ड,
ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, ऐसे कर ले इसे, ID कार्ड ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, इस तरह याद कर लें। एंड वट एवर यू कैन मेक योर सेल्फ, अपने हिसाब से बना लेना। आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। फ़ायदे कह दें, इंपॉर्टेंस कह दें, मेरिट्स कह दें, ठीक है, एडवांटेज कह दें, बोथ आर द या ऑल आर द सेम थिंग्स। पढ़ते हैं इसके बारे में आगे हम। तो ये रे इंपॉर्टेंस है भाई। सबसे इसे आप पहले वर्ड से, दिस वन से आप जो है दिस वन, ये जो पहला वर्ड है ना, इससे आप यहाँ भी और कुछ बना सकते हैं। ये आप अपने आप इस चीज़ को आप थोड़ा क्रिएटिविटी करके करें, शॉर्ट फॉर्म बना लें, इससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ABC तीनों आ रहे हैं इसमें, A भी आ रहा है, देखो ये रहा, B भी आ रहा है, C भी आ रहा है, E भी आ रहा है, D भी आ रहा है, 5 और आ रहे हैं इसमें, A B C D E, ध्यान से देखें, सारे आ रहे हैं आप, A B C D E और O। इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म बना लें, ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए, और पहले से इसको पूरा याद कर लें अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ऐसे इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म बना के, शॉर्ट फॉर्म से बना लें और लर्न कर लें इसको, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। पढ़ते हैं, चलो आगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, पहला बता रहा है हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो हम पीछे पढ़ भी रहे थे अभी, कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करते हैं, आपने आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई, तो और आपने काम को अच्छे से बांट दिया, हर व्यक्ति अपनी अकॉर्डिंग कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो उसको फर्म को स्पेशलाइजेशन के फ़ायदे मिलने लग जाते हैं। और दूसरा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, काम करने के जो एटमॉस्फेयर रिलेशन है उसमें क्लैरिटी हो जाती है, कौन किसका बॉस है, मैं आपको बता रहा था अभी, और कौन किसका एम्प्लॉई है या जूनियर है, ये सब पता लग जाता है। बॉस काम बांटेगा, एम्प्लॉई रिपोर्टिंग करेगा, तो इससे बहुत आसान हो जाता है काम करना, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो आप किसी में भी लिख सकते हैं, इससे पूरा जो हम रिसोर्सेज हमारे पास है लिमिटेड में, उसके अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। एडेप्शन टू चेंज, हर कोई तैयार हो जाता है चेंज को एक्सेप्ट करने से। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, आपके एम्प्लॉइज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएंगे सारे, और आपका एक्सपेंशन ग्रोथ होएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस ये रे। पहला पढ़ते हैं, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जब हम काम को ढंग से, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड बांटा जाता है, होल वर्क एक साथ ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं और एफिशिएंटली काम होने लग जाता है। नंबर सेकंड, आप इन सब में बस एक ही बात ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ कि हेडिंग बहुत अच्छे से लर्न करें। अगर हेडिंग अच्छे से लर्न कर लिए तो 2-3 लाइन अपने तरफ से भी एक्सप्लेनेशन में हेडिंग से मिलती जुलती लिख सकते हैं। वो कोई इतना ध्यान से नहीं देखता, मैं बोर्ड की कॉपियाँ भी चेक करता हूँ, तो वहाँ मोस्टली हेडिंग ही मैच किए जाते हैं। तो आप हेडिंग को बहुत अच्छे से याद करें। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, कोशिश करें कि ऐसे ही क्लैम कर लिए जाएँ। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इससे जो भी काम करने वाला होता है, बॉस कौन है, कौन किसका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होती है। इससे साफ साफ पता लग जाता है कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है। इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ क्लियर है, कौन क्या काम करेगा, काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इससे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो आप कहीं भी लिख सकते हैं कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और मिनिमम वेस्टेज होता है, ठीक है। एडॉप्शन टू चेंज, अगर आप ढंग से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ढंग से होता है, आपका फ्लेक्सिबल है, तो आप जितने भी चेंज आपके बिजनेस में आते हैं हम सबको फेस कर सकते हैं, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब सब काम बढ़िया से करते हैं, वैन मैनेजर डिग्री देयर अथॉरिटी डेलीगेट देयर अथॉरिटी, जब मैनेजर अपने काम को बांटते हैं, आगे एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इससे वर्कलोड कम होता है उनका भी, और वो मेन काम पे फोकस करते हैं जो बॉस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉइज़ को भी लगता है कि यार हमें जिम्मेवारियाँ दी जा रही हैं, और वो उनका भी डेवलपमेंट होता है। और लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इससे आपका बिजनेस बढ़ता है और ग्रोथ भी होती है। सारा काम पहले से डिसाइड होता है, सारे काम को बांट दिया जाता है, और फिर आगे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, तो सब काम पहले से फिक्स होके आप अपने बिजनेस का बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो है टॉपिक ख़त्म होता है। इसकी मैंने 3 यूनिट्स और बनाई हैं, आप उनको तीनों को अच्छे से देखें, आपको स्टाफिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।